अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, पोटेंशियल की बात करी थी, है ना। और वहां पे हमने डिफरेंट केसेस के लिए पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया था। तो वहां पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था एक रॉड के कारण, फिर पोटेंशियल फाइंड आउट किया रिंग के कारण, फिर डिस्क के कारण, फिर वहां पे हमने कंसिडर किया था शेल के कारण। तो मैंने क्या बोला था कि आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रिजल्ट हमें क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि वहां पे अगर हमारे पास कोई शेल है और अगर किसी शेल को हमने चार्ज कितना दिया है Q और शेल का रेडियस कितना है, शेल का रेडियस है R। तो अगर हमारे पास एक शेल है जिसका चार्ज Q, इसका रेडियस R, तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं आउटसाइड द शेल, तो वहां पे याद होगा पोटेंशियल आउटसाइड द शेल, उसका फॉर्मूला था KQ/R। पोटेंशियल का मतलब था कि इंफिनिटी से अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को R डिस्टेंस तक लेके आऊंगा तो मुझे इतना वर्क क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर दूसरा रिजल्ट हमने क्या डिराइव किया था कि पोटेंशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है कहां पे, सरफेस पे, अगर सरफेस पे हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो रिजल्ट कितना था, KQ/R। सरफेस पे पोटेंशियल का मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या 1 कूलम चार्ज को हम इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं, इसके सरफेस पे लेके आ रहे हैं। देखो यही था नहीं था। फिर नेक्स्ट वहां पे हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल इनसाइड द शेल। अच्छा, अब इनसाइड का मतलब क्या था, इनसाइड का मतलब था कि जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल अगर हम सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अंदर लेते हैं तो जितना पोटेंशियल हमें सरफेस पे मिलता है उतना ही पोटेंशियल वहां पे अंदर था और फॉर्मूला था KQ/R। और वहां पे एक्सप्लेनेशन मैंने क्या दिया था कि हमें जो भी वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को लाने में, वो वर्क परफॉर्म करना पड़ता है इंफिनिटी से लेके सरफेस तक लाने में, क्योंकि वहां तक हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम अंदर जाएंगे तो इनसाइड शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो हमें फर्दर कोई वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। तो वहां पर हमने बोला था कि जितना वर्क सरफेस तक लाने में होता है उतना ही वर्क हमें R डिस्टेंस अंदर तक लाने में होता है। फिर वहां पर हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल केस कंसिडर किया था, और हाइपोथेटिकल केस क्या लिया था कि एक शेल था और वहां पे चार्ज सरफेस पे ना जाके चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। देखो ये तक नहीं था वहां पे। और वहां पे मैंने बोला था कि या तो डेंसिटी दी होगी या फिर क्या दिया होगा, चार्ज दिया होगा। अगर चार्ज दिया है Q, रेडियस कितना है R, और यहां पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कहां पे, अंदर, तो रिजल्ट याद होगा कि अगर कोई पॉइंट अंदर लेते हैं तो V इनसाइड जो था उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला था वहां पे KQ/2R3, KQ/2R3 3R² - R²। लास्ट क्लास में ध्यान रखना मैंने रिजल्ट डेंसिटी के टर्म में कैलकुलेट किया था, तो वहां पे डेंसिटी की जगह पुट कर देना Q/4/3πr³। तो यही वो फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जो क्या बताता है, पोटेंशियल इनसाइड द शेल। अच्छा, अगर हम कोई पॉइंट सरफेस पे कंसीडर कर लें तो सरफेस का मतलब हो गया स्मॉल r, किसके बराबर, कैपिटल R के बराबर। अब पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करने जाएं सरफेस पे तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी KQ/2R3, KQ/2R3, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा 2R²। तो रिजल्ट हो गया वहां पे कितना, KQ/R। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर कोई हमारे पास एक हाइपोथेटिकल केस है जहां पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पोटेंशियल अंदर था और ये पोटेंशियल तुम्हारा वहां पे क्या था, सरफेस पे था। क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूले को आगे हम वहां पे अब क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो,
सबसे पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो शेल हैं। एक शेल है ए और ये जो शेल ए है इसका रेडियस कितना है, R1 है। हमारे पास एक और शेल है बी। तो एक शेल ए है, दूसरा शेल बी है। जो शेल बी है उसका रेडियस वहां पे कितना है, R2 है। देखो है कि नहीं वहां पे। अब जो शेल ए है, मान लो इसको हमने चार्ज दिया Q, और जो शेल बी है उसको मान लो हमने चार्ज दे दिया 2Q। तो मान लो ये हमारा चार्ज है। तो शेल ए को हम चार्ज दे रहे हैं Q, शेल बी को वहां पे हम दे रहे हैं चार्ज कितना, 2Q, है कि नहीं। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है शेल ए का पोटेंशियल कितना है और शेल बी का पोटेंशियल कितना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, अगर मैंने बोला है कि शेल ए को Q चार्ज दिया है तो ये Q चार्ज टोटल है। शेल बी को अगर मैं बोल रहा हूं कि टोटल चार्ज 2Q दिया है, तो टोटल चार्ज का मतलब होता है दोनों सरफेस के चार्ज को ऐड कर दो तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 2Q आना चाहिए। तो हमें फाइंड आउट करना है शेल ए का पोटेंशियल कितना है, शेल बी का पोटेंशियल कितना है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ शेल ए, तो शेल ए के पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमें उसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि शेल बी का पोटेंशियल कितना है, तो इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे उसके सरफेस पे। क्लियर हुआ। अब मान लो सबसे पहले हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो रिजल्ट याद होगा, शेल ए को चार्ज दोगे तो Q चार्ज बाहर जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं था गॉस थ्योरम से। फिर वहां पे याद होगा कि यहां पे अगर Q चार्ज था तो वहां पे जब हमने गॉस थ्योरम यूज करी थी तो टोटल फ्लक्स जीरो करने के लिए यहां पे चार्ज -Q आ गया था, और यहां पे अगर चार्ज -Q है तो बाहर चार्ज कितना होना चाहिए, +3Q होना चाहिए। देखो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, दोनों को मिला के नेट चार्ज वहां पे कितना आ गया, 2Q आ गया। अब मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है शेल ए का पोटेंशियल। देखो है कि नहीं वहां पे। अब शेल ए के पोटेंशियल का मतलब क्या है, शेल ए के पोटेंशियल का मतलब है कि इंफिनिटी पे यहां कहीं हमारा 1 कूलम चार्ज है जिसको हम मूव करा के कहां पे लेके आ रहे हैं, ए के सरफेस पे लेके आ रहे हैं। और जब भी हम 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से मूव करा के इसके सरफेस पे लेके आएंगे तो उस केस में हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी, और ये जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें पोटेंशियल, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वहां पे वर्क क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने क्या बोला था, वहां मैंने बोला था कि अगर मुझे शेल ए का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो देखो दो तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें और उसको वहां पे हम क्या करें, इंटीग्रेट करें। दूसरा मैंने तरीका क्या बोला था कि जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करने का मतलब हो गया कि यहां पे अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो वो पोटेंशियल ए के कारण भी होगा और बी के कारण भी होगा। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि अगर केवल शेल ए होता, सबसे पहले इमेजिन करो कि अगर केवल शेल ए होता तो उसके कारण पोटेंशियल कितना बनता, उसके कारण पोटेंशियल बनता KQ/R1। देखो यही सरफेस पे है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में भूल जाओ कि शेल ए नहीं है। अगर मान लो शेल बी होता केवल, तो बताओ उसके कारण पोटेंशियल कितना होता। ये चार्ज तो पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, K×2Q। और रिजल्ट याद है, जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, अंदर होगा। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल हो गया K2Q बाय कितना हो गया, R2। देखो है कि नहीं वहां पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने इमेजिन किया कि अगर केवल A होता तो उसके कारण पोटेंशियल KQ/R1 होता। फिर अगले स्टेप में इमेजिन करो कि अगर केवल B होता तो उसके कारण पोटेंशियल कितना होता, तो उसके कारण पोटेंशियल होता K2Q/R2। दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमें A का क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम यूज कर रहे हैं। यहां पे पोटेंशियल ए के कारण भी होगा, यहां पे पोटेंशियल साथ में किसके कारण होगा, बी के कारण भी होगा। क्लियर है इतना? अब मैं अगर पूछता हूं तुमसे कि बी का पोटेंशियल कितना है, तो बी पे पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करोगे तो पहले कैलकुलेट करो इसके खुद के चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके खुद के चार्ज के कारण पोटेंशियल हो जाएगा K इंटू 2Q बाय R2 प्लस, अब हमें शेल बी के पोटेंशियल, शेल बी के सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब यहां पे पोटेंशियल बी के चार्ज के कारण भी बनेगा और ए के चार्ज के कारण भी बनेगा। ए के चार्ज के कारण क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा के क्यू। और ध्यान है इस शेल के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है, और पॉइंट अगर आउटसाइड है तो रिजल्ट हो जाएगा के क्यू बाय R2। समझ में? बी पे अगर पोटेंशियल देखोगे तो एक तो बी के कारण होगा, दूसरा ए के चार्ज के कारण होगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो भी शेल बी है उसका पोटेंशियल वहां पे हो जाएगा 3KQ बाय R2। ये बी का पोटेंशियल है और ये तुम्हारा ए का पोटेंशियल है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस शेल से R डिस्टेंस पे, यहां पे सेंटर से R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, अब मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों के कारण होगा। ए पे चार्ज Q है तो उसके कारण कितना हो गया, उसके कारण हो गया KQ बाय R। अब फॉर्मूला यूज करना है पोटेंशियल आउटसाइड द शेल। इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके कारण पोटेंशियल होगा K इंटू 2Q बाय R। तो जो भी पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 3KQ बाय R। तो यही हो जाएगा वहां पे पोटेंशियल आउटसाइड द शेल। क्लियर हुआ? तो जब भी हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो जितनी भी चार्ज बॉडी होगी सबके कारण हम इंडिविजुअली पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट पे, और बाद में सबको हम वहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पे, अब मान लो यहां पे हमारे पास फिर से दो शेल हैं। यहां पे एक शेल ए है जिसका रेडियस R है, यहां पे हमारे पास एक और शेल है B और इसका रेडियस वहां पे कैपिटल R है। तो हमारे पास दो शेल है, शेल ए का रेडियस स्मॉल r है, शेल बी का रेडियस वहां पे कैपिटल R है। अब मैं बोल रहा हूं कि शेल ए को तो हमने चार्ज दिया Q, लेकिन जो शेल बी है वो शेल बी मेरा न्यूट्रल है। तो शेल ए को हमने चार्ज दिया Q, लेकिन शेल बी मेरा वहां पे क्या है, न्यूट्रल है। और अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है शेल ए का पोटेंशियल कितना है और शेल बी का पोटेंशियल कितना है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल हम कहां फाइंड आउट करने जा रहे हैं, पोटेंशियल हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसके सरफेस पे है। अब देखो सबसे पहले चार्ज को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इस पे चार्ज Q, ये न्यूट्रल है, इंडक्शन के कारण यहां पे क्या होगा, माइनस Q आएगा। गॉस थ्योरम यूज करो, यहां पे अगर Q चार्ज है, यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था इनसाइड कंडक्टर, नेट फ्लक्स जीरो था, तो नेट चार्ज जीरो करने के लिए यहां पे चार्ज माइनस Q निकल के आया था। अब यहां पे चार्ज अगर माइनस Q है या न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस Q। ये तो हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है शेल ए का पोटेंशियल। तो शेल ए का पोटेंशियल एक तो उसके खुद के चार्ज के कारण होगा, खुद के चार्ज के कारण हो गया KQ बाय R। देखो है कि नहीं है, शेल ए पे जो खुद का चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल हो गया KQ बाय R। अब मैं अगर पूछता हूं कि शेल बी का पोटेंशियल, शेल देखो ए पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल हो गया KQ बाय R। हम किसके कारण देखेंगे, शेल बी पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तभी जाके हमें ए का पोटेंशियल मिलेगा।
तो ए पे खुद के चार्ज के कारण पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर, बी पे नेट चार्ज 0 है तो उसके कारण पोटेंशियल वहां पे क्या हो गया 0, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ गया के क्यू बाय आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल किसका, ए का। देखो है कि नहीं यहां पे। अच्छा अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसका, बी का। अच्छा अब बी के अगर पोटेंशियल की बात करें तो बी का पोटेंशियल कैसे मिलेगा, एक तो खुद के चार्ज के कारण, तो खुद पे चार्ज 0 है तो उसके कारण पोटेंशियल वहां पे क्या हो गया 0 हो गया, प्लस अब जो ए होगा ए के कारण भी वहां पे क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा, कितना बनेगा, अब पॉइंट बाहर लाई कर रहा है आउटसाइड, तो फॉर्मूला वहां पे हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। क्लियर ना। शेल ए के पोटेंशियल किसके कारण होगा, उसके खुद के चार्ज के कारण और बी के कारण, तो टोटल को ऐड किया तो के क्यू बाय स्मॉल आ रहा है। अगर हम बी की बात करेंगे तो ध्यान ना, बी वैसे न्यूट्रल है, बी न्यूट्रल है, लेकिन बी पे पोटेंशियल है, किसके कारण है, वो ए के कारण है, तो खुद के चार्ज के कारण तो 0 है, लेकिन ए के कारण वहां पोटेंशियल कितना बन गया के क्यू बाय आर, तो यही शेल ए और ये शेल बी का क्या है, पोटेंशियल है। क्लियर ना। अच्छा अब फिर से मैं अगर बोलता हूं यहां पे कि शेल ए को हमने चार्ज दिया Q1, शेल बी को हमने चार्ज कितना दिया Q2, शेल ए को हम चार्ज दे रहे हैं Q1, शेल बी को हम चार्ज दे रहे हैं कितना Q2, तो ए को चार्ज दिया Q1 तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि नहीं होगा, यहां पे Q1, गॉस लॉ को देखो जरा, वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक्सप्लेन किया था, तो यहां पे अगर Q1 यहां पे माइनस Q1 बाहर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज Q2, टोटल चार्ज यहां पे Q1। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि ए का पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, ए का पोटेंशियल उसके खुद के चार्ज के कारण के Q1 बाय आर, बी के कारण कितना होगा, तो बी के कारण हो जाएगा के Q2 बाय आर। देखो है कि नहीं है, जो उसके सरफेस पे वही अंदर, ये तो हो गया शेल ए का पोटेंशियल। अच्छा बी का पोटेंशियल देखो, बी का पोटेंशियल अगर देखोगे तो उसके खुद के चार्ज के कारण के Q2 बाय आर, है कि नहीं। अच्छा ए के कारण कितना होगा, तो ए के कारण वहां पे पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 बाय आर। देखो ये कि नहीं होगा, तो ये शेल ए का पोटेंशियल है और ये शेल बी का पोटेंशियल है। क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA, अगर न्यूमेरिकल में तुमसे पूछता है कि B और A का जो B और जो A शेल हैं उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, A का मालूम है B का मालूम है, दोनों को वहां पे आप सबट्रैक्ट कर दो जरा। अब बताओ VB माइनस VA कितना होगा, जब दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। देखो है कि नहीं है, VB माइनस VA बचेगा क्या, के Q1 1 अपॉन आर माइनस 1 बाय आर। देखो यही कि नहीं वहां पे, तो जब VB माइनस VA करोगे तो रिजल्ट यहां पे आएगा, और डायग्राम से ही क्लियर है हमें कि स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है, तो बताओ ये टर्म स्मॉल होगी, ये टर्म स्मॉल होगी, ये टर्म लार्ज होगी, इसका मतलब है कि जब हम VB माइनस VA कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा, जब VB माइनस VA करोगे तो ये टर्म बड़ी है तो ये टर्म छोटी हो गई, और ये टर्म छोटी है तो ये टर्म बड़ी हो गई, तो ये रिजल्ट मेरा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि A का पोटेंशियल ज्यादा है और B का पोटेंशियल कम है। देखो है कि नहीं वहां पे, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे दोनों के बीच का वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस तरह का क्वेश्चन एक बार IIT में पूछा जा चुका है कि इनिशियली दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी वैल्यू कुछ इतनी दी हुई है। क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया था कि अगर मैं आउटर शेल को
फर्दर कुछ चार्ज दे दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा। इनिशियली दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैं शेल बी को फर्दर कुछ चार्ज दे दूं तो अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा। तो अगर मैंने Q0 चार्ज फर्दर दिया है तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q0 हो जाएगा। तो बाहर वाले पे चार्ज कितना चला जाएगा, बाहर वाले पे चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q0। देखो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है वहां पे। अब मैं अगर फिर से तुमसे पूछता हूं वहां पे कि A का पोटेंशियल कितना है, तो खुद के चार्ज के कारण KQ1 बाय R, बाहर का जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल कितना, तो वो हो जाएगा K, चार्ज हो गया Q2 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय जो पोटेंशियल सरफेस पे वही पोटेंशियल अंदर, तो यही है कि नहीं है A का पोटेंशियल। अच्छा, मैं B का पोटेंशियल फाइंड आउट करूं तो कैसे फाइंड आउट करोगे, B का पोटेंशियल उसके खुद के चार्ज के कारण KQ2 प्लस Q0 बाय R। देखो है कि नहीं वहां पर, खुद के चार्ज के कारण तो इतना, अब A पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल बाहर कितना होगा, तो वो हो जाएगा KQ1, पॉइंट लाई कर रहा है बाहर, तो देखो यही है कि नहीं है। अब फिर से हमें कैलकुलेट क्या करना है, फिर से हमें कैलकुलेट करना है VB माइनस VA, इसको डैश बोल दो। ये न्यू पोटेंशियल है A का, ये न्यू पोटेंशियल B का है। अब मुझे कैलकुलेट करना है न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। V डैश B माइनस V डैश A सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया KQ1 1 बाय R माइनस क्या हो गया 1 अपॉन स्मॉल r। देखो है कि नहीं है। और बताओ ये दोनों जो रिजल्ट हैं, ये दोनों रिजल्ट हमारे क्या निकल के आते हैं, निकल के आते हैं सेम। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इसको अगर हम फर्दर कोई चार्ज दे दें तो दोनों के बीच में, दोनों कंडक्टिंग शेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो यहां पे। अब ध्यान है, ये तो हमने बात करी है किसके कारण, ये हमने बात करी है दो शेल के कारण। अब हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे तीन शेल के कारण। अब जैसे अभी तक तो हमने लिया था वहां पे दो शेल, अब मान लो हमारे पास तीन कंडक्टिंग शेल है। एक शेल है जिसका रेडियस R1, फिर दूसरा शेल है जिसका रेडियस वहां पे कितना है R2 है, फिर यहां पे हमारे पास तीसरा शेल है और जो तीसरा शेल है उसका रेडियस वहां पे कितना है R3 है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास तीन शेल है, इसको बोल रहा हूं शेल A, इसको बोल रहा हूं शेल B, इसको बोल रहा हूं शेल C। तो हमारे पास तीन शेल है वहां पर। अब जो शेल A है, अब जो शेल A है उसको हमने चार्ज दिया Q, शेल B को चार्ज दिया -2Q, शेल C को चार्ज दिया 3Q। होगा नहीं होगा। अब शेल A पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो इस पे Q, इस पे -Q, इस पे -Q, तो इस पे -Q। अब यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा +Q। देखो है कि नहीं है, तभी यहां पे नेट चार्ज क्या होगा 0, यहां पे +Q तो यहां पे 2Q। देखो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है वहां पे। यहां पे Q नेट चार्ज, यहां पे -2Q नेट चार्ज, यहां पे क्या हो गया +3Q। अब मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि शेल A का पोटेंशियल कितना है, तो शेल A का पोटेंशियल जो रहेगा वो तीनों के कारण बनेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि शेल A के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, तो वो तीनों चार्ज बॉडी के कारण बनेगा। अब खुद के चार्ज के कारण KQ/R1, यहां पे चार्ज नेगेटिव है तो उसके कारण हो जाएगा -2KQ। जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा R2।
यहां पे चार्ज पॉजिटिव, इसके कारण क्या होगा 3kq, जो उसके सरफेस पे वही अंदर, तो 3kq/r3 ये हो जाएगा शेल ए का पोटेंशियल। क्लियर इतना? अच्छा, अब आ जाओ शेल बी के पोटेंशियल पे। शेल बी का पोटेंशियल अगर देखोगे तो खुद के चार्ज के कारण -2kq/r2, ए के कारण कितना होगा, तो ए के लिए पॉइंट बाहर है, तो ए पे जो चार्ज q है उसके कारण पोटेंशियल वहां पे हो जाएगा kq/r2। साथ में सी के कारण भी बनेगा, सी के कारण बनेगा 3kq/r3, जो सरफेस पे वही क्या होगा, अंदर होगा। देखो यही बी का पोटेंशियल है कि नहीं है। अब मैं अगर बात करता हूं सी का पोटेंशियल कितना है, तो सी के पोटेंशियल के लिए तुम क्या बोलोगे, खुद के चार्ज के कारण हो जाएगा 3kq/r3। देखा है कि नहीं है। बी जो रहेगा, बी पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, -2kq, और ध्यान है पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। अच्छा, इसके कारण कितना होगा, तो इसके कारण हो जाएगा +kq/r3। तो ये हो गया ए का पोटेंशियल, ये बी का, और ये क्या हो गया, सी का। तो मॉड्यूल में देखोगे, मॉड्यूल में इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जहां पे शेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट हमें यही यूज करना है। किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो जितनी भी कंडक्टिंग बॉडीज होगी सबके कारण इंडिविजुअल हम उस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और बाद में सबके पोटेंशियल को जब हम ऐड करेंगे तब जाके हमें उस पॉइंट का क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर इतना वहां पे? ठीक है। अब नेक्स्ट वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज किया था, याद है? तो वहां पे हम लोगों ने बात करी थी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। और वहां पे याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि अगर यहां पे कोई पॉइंट चार्ज Q है, यहां पे अगर एक पॉइंट A लिया, यहां पे एक पॉइंट B लिया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते क्या थे, यहां पे एक टेस्ट चार्ज को लेके आए थे, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, और इस टेस्ट चार्ज को या तो हम A से B लेके गए थे या फिर हम B से A लेके गए थे। तो मैंने क्या बोला था कि अगर हम A से B जा रहे हैं तो चेक करो रिजल्ट क्या लिखवाया था, रिजल्ट लिखवाया था VB माइनस VA। रिजल्ट हमने लिखवाया था वहां पे VB माइनस VA, और VB माइनस VA का मतलब था वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, किसको मूव कराने के लिए, यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए। तो जिन दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हैं। कैसे मूव कराते थे, हम इसको मूव कराते थे विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराता हूं, तो उसको मूव कराने में हमें जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो W एक्सटर्नल वर्क होता है Q0 चार्ज को मूव कराने में, तो यूनिट चार्ज के लिए हम क्या करते थे, W एक्सटर्नल बाय Q0 करते थे। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। फिर अगले स्टेप में मैंने इसको क्या बोला था कि ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो रिजल्ट वहां पे निकल के आया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो गया 0। तो इसको अगले स्टेप में मैंने लिखा था -WC/Q0। देखो ये कि नहीं है।
अच्छा, इसको मैंने ये भी लिखा था वहां पे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गया डेल्टा यू बाय क्यू नॉट। माइनस साइन हट जाएगा, डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, चेंज, चेंज का मतलब हो गया हम ए से बी जा रहे हैं तो हम लिखेंगे यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। अच्छा, फिर वहां पे हमने इसको रिलेट किया था किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी। और कैसे हमने रिलेट किया था, वहां पे हमने रिलेट किया था कि स्मॉल अमाउंट का जो वर्क डन होगा वो यहां पे कितना था, वो यहां पे था एफ सी डॉट डी आर था। अगर हम स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क देखेंगे तो वो एफ सी इंटू डी आर था। एफ सी को हमने क्या लिखा था, एफ सी था क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। देखो है कि नहीं है, किसी इंस्टेंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स था उसको हमने लिखा था क्यू नॉट इंटू ई, साथ में वहां पे हो गया डी आर। यहां पे वैल्यू हमने पुट करी थी, देखो चेक करो वहां पे इस रिजल्ट को, तो यहां पे हमने बोला था वी बी माइनस वी ए, ये तो स्मॉल अमाउंट का वर्क था, टोटल के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते थे तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा माइनस क्यू नॉट से ये वैल्यू पुट करोगे तो क्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ था और रिजल्ट साथ में निकल के आया था माइनस ई डॉट डी आर। और हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ए से बी। देखो यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है वहां पे, है कि नहीं। अब अगले स्टेप में हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। और सबसे पहला वहां पे केस लो, और सबसे पहला केस ले रहे हैं कि हमारे पास यहां पे एक लाइन चार्ज है, और ये जो लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज मेरा वहां पे इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक लाइन चार्ज की। चार्ज कितना है, लैम्डा। ध्यान रहे, मैं शीट या फिर एक किसकी लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं यहां पे एक वायर की। तो एक वायर है, ये वायर यहां पे इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरह से बोलता है कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, तो जो लॉन्ग वायर है उस पे चार्ज वहां पे कितना है, उस पे चार्ज वहां पे है लैम्डा। अब यहां पे एक पॉइंट है ए, कितने डिस्टेंस पे, आर ए पे, और यहां पे एक और पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये है आर बी पे। क्लियर। तो जो भी लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट मैंने लिया है ए, दूसरा पॉइंट मैंने लिया है वहां पे बी। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि बी और ए इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में किया गया वर्क, और जो हम वर्क परफॉर्म करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, चेंज के बराबर होगा। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है वहां पे, तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कि अगर हम जा रहे हैं ए से बी तो रिजल्ट क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है वी बी माइनस वी ए किसके बराबर, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो अब इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे वहां पे। अब कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। अच्छा, हो सकता है हम ए से बी जाएं या फिर हो सकता है हम बी से ए जाएं, तो पहले डिसाइड कर लो। तो इस केस में हम मान रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं ए से बी, तो जो भी क्यू नॉट चार्ज है उसको हम मूव करा रहे हैं ए से बी। क्यू नॉट मेरा वहां पे टेस्ट चार्ज था। अब सबसे पहले मान लो किसी टाइम पे टेस्ट चार्ज यहां कहीं है, कितने डिस्टेंस पे,
आर डिस्टेंस पे। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? किसी भी लाइन चार्ज के कारण यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर थी वायर पे, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी चेक करना उसकी वैल्यू थी 2k लैम्डा बाय आर। देखो यही था कि नहीं था वहां पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे थी कितनी? 2k लैम्डा बाय आर। अब यहां पे जब हम dr की बात करते हैं तो dr वहां पे स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो E राइट की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की ओर, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे VB माइनस VA, A से B जा रहा है, VB माइनस VA किसके बराबर? माइनस ऑफ थीटा 0 डिग्री है तो वो हो जाएगा E इंटू dr। अब मैंने वहां पे लिखवाया था कि एक बार जो साइन आएगा वो तो E और dr के कारण आएगा, दूसरी बार जो साइन आता है वो आता है कि R बढ़ रहा है या फिर R वहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो जब मैं A से B जाऊंगा तो वहां पे R इंक्रीज कर रहा है, R इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि dr हमें पॉजिटिव लेना है। सिमिलरली अगर मैं B से A जाऊंगा तो फिर वहां पे dr को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो E और dr के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो रिजल्ट हो गया पॉजिटिव, dr भी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये है कि नहीं है? अब हम इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, R की वैल्यू वेरी कर रही है RA से RB, हम A से B जा रहे हैं तो इनिशियली R की वैल्यू RA है, बाद में R की वैल्यू कितनी है? RB है। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा VB माइनस VA, VB माइनस VA माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू क्या हो गई? E की वैल्यू हो गई 2k लैम्डा बाय R इंटू dr। कहां से कहां जाना है? RA से RB तक। अब इंटीग्रेट करोगे VB माइनस VA तो माइनस 2k लैम्डा बाहर आएगा, 1 अपॉन R का log R, लिमिट पुट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा log RB बाय RA। देखो चेक करो, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां। अब सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो वहां से हमें VB माइनस VA का साइन मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव आ गया, अगर मान लो ये टर्म मेरी पॉजिटिव आ गई तो फिर हम क्या बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे B का पोटेंशियल ज्यादा है। और अगर ये टर्म तुम्हारी नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब है कि A का पोटेंशियल वहां पे क्या है? ज्यादा है। तो करके देखना, वहां पे जब वैल्यू पुट करोगे, वहां पे जब वैल्यू पुट करोगे ना तो ये वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू हमेशा 1 से तो ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कुछ भी आए, log 2, log 3, log 4 कुछ भी आए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव तो ओवरऑल नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव इसका मतलब है कि A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल वहां पे कम होगा। क्लियर? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके कारण? एक लाइन चार्ज के कारण। किसके बीच में? A और B पॉइंट के बीच में। अब मान लो हम लॉन्ग वायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पे एक कंडक्टिंग शीट की। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे एक कंडक्टिंग शीट की। कंडक्टिंग शीट है, ये कंडक्टिंग शीट पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये कंडक्टिंग शीट मेरी वहां पे इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग शीट की। अब इस कंडक्टिंग शीट को अगेन हमने किस तरह से होल्ड किया है? इसको अगेन हमने होल्ड किया है YZ प्लेन में। तो YZ प्लेन में हमारी यहां पे क्या है? एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग शीट है। अच्छा, अब कंडक्टिंग शीट होगी तो अगेन हम बात कर रहे हैं A और B इन दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की, तो सब कुछ सेम रहेगा। Q0 चार्ज को मूव कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर होगी, बस केवल क्या डिफरेंस आएगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म थी और कंडक्टिंग के कारण रिजल्ट याद करो, रिजल्ट था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
नॉन कंडक्टिंग हुआ तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब रिजल्ट क्या लिखोगे फिर से, वी बी माइनस वी ए माइनस ई इंटू डी आर। ई भी राइट की ओर, डी आर भी राइट की ओर, है ना, आर इंक्रीज कर रहा है। अब अगले स्टेप में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे आर ए से आर बी। रिजल्ट क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए माइनस ऑफ ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर। अब रिजल्ट हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर, डी आर का इंटीग्रेशन आर, कहां से कहां तक, आर ए से आर बी तक। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वी बी माइनस वी ए, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। देखो है कि नहीं है, ये पूरी टर्म मेरी पॉजिटिव होगी तो ओवरऑल टर्म मेरी क्या हो गई, नेगेटिव। चेक करो है कि नहीं, वहां पे ये टर्म तो पॉजिटिव, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव, ये पूरी टर्म नेगेटिव। इसका मतलब है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है बी पॉइंट के पोटेंशियल से। क्लियर। तो इस तरह से हम किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट वहां पे अब हेडिंग डालो वहां पे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वहां पे हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रिलेशन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन E एंड V। और ध्यान है V पोटेंशियल नहीं है, V वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी तक जैसे हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर बात करी हमने पोटेंशियल की, फिर हमने बात करी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या है। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करना होगा तो वहां पे दो केस पॉसिबल होंगे। फर्स्ट केस क्या पॉसिबल है, फर्स्ट केस पॉसिबल है कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यूनिफॉर्म होगी। समझे, जब भी हम E और V को रिलेट करेंगे तो यहां पे दो चीजें पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस क्या पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है इसका मतलब है ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना ही क्या चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन। तो जब हम इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स शो करते हैं, लाइन को हम इक्वली स्पेस करेंगे, क्योंकि लाइन को जब हम इक्वली स्पेस करेंगे तो इसका मतलब है कि यहां पे यूनिट एरिया लो, यहां पे यूनिट एरिया लो, सबसे लाइंस क्या होंगी, इक्वली पास करेंगे। क्योंकि लाइंस अगर हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी, मान लो, तो अब क्या होगा, यहां पे एरिया लो, यहां पे एरिया लो, तो क्या होगा, यहां पे लाइन ज्यादा पास कर रही है, इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और ना ही क्या चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से हमने शो करी है यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कर रहे हैं E से। यहां पे एक पॉइंट लो A और यहां पे एक पॉइंट लो B। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट चूज किए, एक मैंने चूज किया पॉइंट A, दूसरा मैंने चूज किया वहां पे पॉइंट B। अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, अगर हम जा रहे हैं A से
बी। तो क्या लिखोगे, लिखोगे वहां पे VB माइनस VA किसके बराबर, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। देखो है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे एक टेस्ट चार्ज को लाके इमेजिन करो, और इस टेस्ट चार्ज को हम कहां से कहां मूव करा रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को हम मूव करा रहे हैं A से B। अच्छा अब यहां पे आओ जरा, ये जो टेस्ट चार्ज होगा Q0, यहीं पे डायग्राम है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी फोर्स कहां अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी राइट की ओर। कितना फोर्स अप्लाई करेगी, Q0 इंटू E। देखो ये फोर्स है कि नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो ये फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है। अब इस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट नहीं होने देना है। इसका मतलब है कि जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही है उसके ऑपोजिट उतना ही फोर्स यहां पे एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहा होगा। तो F एक्सटर्नल किसके बराबर है, F एक्सटर्नल FC के बराबर है, और ये हो गया Q0 इंटू E। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का है, तो ध्यान ना, फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल, फोर्स लग रहा है लेफ्ट की ओर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे की ओर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों के बीच में एंगल वहां पे 180 डिग्री है। ध्यान रखना वहां पे जब हम A से B जाएंगे तो F एक्सटर्नल लेफ्ट की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर हो रहा है। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, मान लो जिन दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस D है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिन दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस वहां पे कितना है, D है। तो रिजल्ट वहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फोर्स तो कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू D। साथ में साइन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा नेगेटिव। देखो है कि नहीं वहां पे, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या था, वर्क डन F डॉट R। ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर फोर्स मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस F एक्सटर्नल इंटू DR। तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस Q0 E इंटू D डिवाइडेड बाय Q0। तो रिजल्ट अब क्या निकल के आ गया, VB माइनस VA किसके बराबर, माइनस E इंटू D के बराबर। और ध्यान है ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है वहां पे कि A का पोटेंशियल ज्यादा है, B का पोटेंशियल कम है। और ये थ्योरी है जो तुम्हें याद रखनी है। थ्योरी में हमें क्या याद रखना है, थ्योरी में हमें याद रखना है कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे देखो एक पॉइंट A था, दूसरा पॉइंट B था, तो रिजल्ट हमें क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि A का पोटेंशियल ज्यादा है, B का पोटेंशियल कम है। इसका मतलब है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा। ये रिजल्ट नेगेटिव आया है, नेगेटिव बता रहा है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो रिजल्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव साइन केवल यही बता रहा है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइन को इधर लेके चले गए तो अब ये वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VB E इंटू D के बराबर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब अगले स्टेप में रिजल्ट क्या बन गया, अगले स्टेप में रिजल्ट बन गया E इक्वल्स टू VA माइनस VB बाय D। और ये जो VA माइनस VB है इसको कई बार बुक में रिप्रेजेंट करता है V से, तो ये जो V रहेगा वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको वहां पे लिखता है V बाय D। V वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। कई बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी तो रिजल्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस D,
ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर ना। लेकिन यहां पे अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, कुछ रिजल्ट और देखो जरा इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी जो हमने 2 पॉइंट लिए थे, देखो ऐसा था कि नहीं था वहां पे, अभी जो हमने केस कंसिडर किया उसमें इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स थी जिसको हमने इक्वली स्पेसिंग में शो किया था। ये बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है ना। अभी हमने रिजल्ट क्या बोला, अभी हमने रिजल्ट बोला कि अगर यहां पे एक पॉइंट ए लेते हैं और यहां पे एक पॉइंट बी लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हमने कितना लिया था, डिस्टेंस लिया था डी। तो हमने क्या बोला, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है। तो थ्योरी क्या निकल के आई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, लेकिन ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट कुछ इस तरह से, देखो यहां पे एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है। अभी तक जो दो हमने पॉइंट लिए थे वो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग थे। अब हम जिन दो पॉइंट की बात कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, VB माइनस वी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लो वहां पे D। अब फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इन दोनों के बीच में यहां कहीं तुम एक टेस्ट चार्ज को लाके इमेजिन करो। अब टेस्ट चार्ज को इमेजिन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स अप्लाई कर रही है, राइट की ओर। हमें इसको एक्सेलरेट नहीं होने देना है, तो हम फोर्स कहां अप्लाई करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे लेफ्ट की ओर। देखो है कि नहीं है। तो अब चार्ज पार्टिकल को हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स अप्लाई करिए, राइट की ओर। हम उतना ही रेस्ट्रेनिंग फोर्स कहां अप्लाई करेंगे, लेफ्ट की ओर। नेट फोर्स क्या हो गया, 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां है, तो ध्यान दो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की ओर है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चेक करो कितना एंगल फॉर्म करते हुए चल रहा है, 90 डिग्री। तो जब भी हम इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलेंगे फोर्स तो हमेशा लेफ्ट की ओर लगेगा जब हम अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऊपर की ओर। दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला था FR cos थीटा, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। इसका मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 निकल के आता है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 निकल के आता है, इसका मतलब है कि A और B पॉइंट हमारे क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करते जाएं, इस लाइन को अब तुम एक्सटेंड करते जाओ तो क्या होगा, यहां से किसी पॉइंट पे जाओगे वर्क डन हमेशा 0 मिलेगा। तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, प्रॉपर्टी निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हमने कोई लाइन खींची है तो इस लाइन के सभी पॉइंट हमारे क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। और आगे बढ़ोगे, आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिफाइन करते हैं कि अगर ऐसा कोई सरफेस है या कोई ऐसी लाइन है जहां पे पोटेंशियल सेम होता है तो उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी में कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है। अभी केवल रिजल्ट ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल वहां पे क्या होगा, सेम होगा। और तीसरा केस हमारा ये पॉसिबल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अब मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया ए और यहां पे एक पॉइंट लिया मैंने बी, तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, लेकिन ये दोनों पॉइंट हमने किसी एंगल पे कंसीडर किए हैं। मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है, ये एंगल कितना, थीटा। अब यहां से इस लाइन को एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको बोल दो सी। अब मान लो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा ए और सी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। और इससे पहले हमने डिफाइन किया है कि वर्क एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट था। तो अगर हम ए से बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक टेस्ट चार्ज Q0 लेंगे। अब कैलकुलेशन को हमें इजी बनाना है, तो वर्क डन पाथ तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि हम ए से बी यूनिट चार्ज को मूव कराएं, जो वर्क होगा वही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब वर्क अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि हम मान लो पहले गए ए से सी, फिर कहां जाएं, फिर हम जाएं सी से बी। तो अगर हम ए से सी से बी जाएं या फिर ए से बी जाएं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो वर्क भी हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम पाथ कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो जरा एसी पाथ में वर्क क्या होगा। अब एसी पाथ की अगर बात करोगे, किसी भी टाइम पे Q0 चार्ज अगर यहां कहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगी, Q0 E। हम फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट की ओर, देखो है कि नहीं वहां पे, तो फोर्स हमारा लग रहा है लेफ्ट की ओर, डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस Q0 E इंटू डी। देखो है कि नहीं वहां पे, फोर्स लग रहा है मेरा लेफ्ट की ओर, डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस Q0 इंटू क्या हो गया, ED। अब जाओ C से B, तो हमने पाथ लिया पहले A से C, फिर पाथ लिया वहां पे हमने C से B। अच्छा, C से B जाओगे तो क्या होगा, C से B जाओगे तो रिजल्ट वहां पे क्या होगा, जब C से B जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी राइट की ओर। अब हमें फोर्स कहां अप्लाई करना पड़ेगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट की ओर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल फॉर्म करते चल रहे हैं, 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। सबकी वैल्यू को पुट कर दो, ऐड करके यहां प्लेस करो, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस Q0 ED बाय Q0 कैंसिल आउट होगा, और रिजल्ट अगेन क्या निकल के आ गया, VB माइनस VA। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगेन वहां पे माइनस E इंटू डी है। देख के ही पता चल रहा है कि हम पीछे की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा, तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं VA माइनस VB किसके बराबर, E इंटू डी के बराबर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला है वहां पे E इंटू डी। लेकिन ये जो डी डिस्टेंस होता है, ये डी डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच का होगा, लेकिन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में मैंने क्या बोला, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया E इंटू डी, हम सीधे E को मल्टीप्लाई कर देंगे D से। लेकिन जब इस फॉर्मूले में हम डी डिस्टेंस की बात करेंगे तो डी डिस्टेंस हमेशा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग।
यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना डिस्टेंस लिया था, वहां पे d डिस्टेंस लिया था। दूसरा तरीका यह भी है कि वहां पे रिजल्ट था E डॉट dl, तो E इंटू एल वेक्टर कर दो। दूसरा तरीका वहां पे कि इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर था तो उसको हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। अगर E कांस्टेंट है तो रिजल्ट हो जाएगा E डॉट एल, तो अगले स्टेप में हो जाएगा वो ई एल कॉस थीटा। देखो मैंने ये बोला है, इसको दूसरा तरीका ऐसा है कि नहीं, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या लिखा था, वी बी माइनस वी ए किसके बराबर, माइनस ऑफ ई डॉट डी एल के बराबर। अगले स्टेप में वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट डी एल क्या दे देगा, तो ये दे देगा वहां पे ई एल कॉस थीटा। ऐसे ही जाओगे, नहीं जाओगे, डीएल डिस्प्लेसमेंट, तो ये डीएल डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा और ई यहां पे होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पे जब हम ए से बी जाएंगे तो ये हो जाएगा डीएल, डीएल को बाद में लिख देंगे एल, तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे ई एल कॉस थीटा। तो अगले स्टेप में वी बी माइनस वी ए किसके बराबर, माइनस ई, और इस ट्राइंगल में अगर देखोगे तो cos थीटा हो जाएगा d बाय एल, तो l cos थीटा का मतलब क्या हो गया, d। देखो यही कि नहीं रिजल्ट, वहां पे यही रिजल्ट इससे पहले हमने वर्क से भी क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला होगा E इंटू डी, लेकिन d वहां पे डिस्टेंस होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये तो हम बात कर रहे थे किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब सेकंड केस जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है वहां पे कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई तो क्या होगा। अभी तो रिजल्ट निकल के आ गया कि E को हम लिख देते हैं V बाय डी। ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वहां पे क्या है, यूनिफॉर्म है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास एक केस है जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स हमने ऐसे शो करी है। देखो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। अब जब मैं इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स शो कर रहा हूं तो बताओ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है क्या, नहीं, यहां मैग्नीट्यूड अलग होगा, यहां मैग्नीट्यूड अलग होगा, डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो हम जा रहे हैं ए से बी, तो रिजल्ट लिखो वी बी माइनस वी ए। अब किसको मूव कराएंगे, तो ए से बी, ए से बी अब हम मूव कराएंगे किसको, एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे। इसको मूव कराने के लिए हम वर्क कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब जब हम क्यू नॉट चार्ज को मूव कराएंगे तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है, और हमने क्या डिफाइन किया है कि जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पाथ इंडिपेंडेंट है। तो हम पाथ कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो मान लो हमने पाथ कुछ ऐसा चूज किया, मान लो हम इस तरह से मूव करके जा रहे हैं। पाथ हम कैसा भी ले सकते हैं, चाहो तो पाथ ऐसा भी ले सकते हो वहां पर, अब होगा क्या, मान लो किसी टाइम पे टेस्ट चार्ज, किसी टाइम पे टेस्ट चार्ज यहां कहीं पहुंच गया। अब किसी टाइम पे अगर टेस्ट चार्ज यहां कहीं होगा तो बताओ फोर्स कहां लग रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग है। उस पॉइंट पे किसी टाइम पे टेस्ट चार्ज अगर यहां कहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेंजेंट के अलोंग है तो फोर्स कितना हो जाता है,
फोर्स यहां पे हो जाता है Q0 इंटू ई। देखो यही फोर्स है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब ये तो फोर्स हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम लोग कहां फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो हम लोग जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो उसके ऑपोजिट होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। और ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट हैं, तो देखो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल है वो किसके बराबर है, माइनस एफ सी के बराबर है। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये दोनों फोर्स तो इक्वल है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल एफ सी का क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर है कि नहीं है। अब एफ सी की वैल्यू पुट कर दी तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस Q0 इंटू ई। देखो यही है कि नहीं वहां पे। अब ये तो हो गया किसी इंस्टेंट पे एफ एक्सटर्नल। अब डीएल वहां पे क्या हो गया, डीएल तो हो गया स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल अमाउंट का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा डीएल, ये किसके अलोंग रहेगा, ये रहेगा पाथ पे टेंजेंट के अलोंग। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे यहां पे स्मॉल अमाउंट के वर्क डन की, और स्मॉल अमाउंट का वर्क डन हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डॉट डीएल। टोटल के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। अब कैलकुलेट करोगे तो बताओ W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस Q0, बाहर बचेगा केवल क्या, E डॉट डी एल। कहां से कहां गए, A से B गए, वैल्यू पुट कर देना वहां पे, तो रिजल्ट वहां पे आता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी यहां पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम दो पॉइंट के बीच का क्या कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर वहां पे। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो या तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे E इंटू डी, E इंटू डी यूज कर लेना डायरेक्ट अगर E यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इसी तरह से वहां पे हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर। अब मैं यहां पे दो क्वेश्चन बोलता हूं या दो क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं और इसको सॉल्व करके देखना है वहां पे। तो क्वेश्चन नोट डाउन करो वहां पे जरा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम A to B and it is found that work done by external force is 40 microjoule. In doing so against electrostatic forces, then find potential difference VA minus VB। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम A to B and it is found that work done by external force is 40 microjoule in doing so against electrostatic force। तो हम कहां से कहां लेके गए, हमने शिफ्ट कराया है इसको A से B। कितने चार्ज को हमने शिफ्ट कराया, तो जो चार्ज पार्टिकल है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम को मूव कराने में 1 माइक्रोकूलम को मूव कराने में कितना वर्क हुआ है, ये वर्क हुआ है 40 माइक्रोजूल। इन डूइंग सो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है VA माइनस VB। अब बताओ अगर हम A से B जाएंगे तो रिजल्ट क्या लिखोगे,
VB माइनस VA किसके बराबर? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन किसका दिया? एक्सटर्नल एजेंट का दिया है, और ये कितना दिया था? 40 माइक्रो जूल डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा 40 जूल पर कूलम। इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होगा वो 40 जूल होगा, और वही ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है VA माइनस VB। क्लियर हुआ? पहले मैंने डेफिनेशन यूज करी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो हो गया 40 जूल पर कूलम। लेकिन VB माइनस VA क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है VA माइनस VB, तो वो हो जाएगा 40 जूल पर कूलम, या फिर हम इसको बोल देंगे माइनस 40 वोल्ट। तो यही हमारी VA माइनस VB की वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस तरह से तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, एंड इफ द इंटेंसिटी इज 5 न्यूटन पर कूलम। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी दी है 5 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। अब वो क्या बोल रहा है? देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है VB माइनस VA की वैल्यू। अच्छा, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, A पॉइंट यहां कहीं है, और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 0,2, X कोऑर्डिनेट 0, Y कोऑर्डिनेट 2, है कि नहीं? जो दूसरा पॉइंट है B, उसका कोऑर्डिनेट दिया है वहां पे 5,3। अब मैंने क्या लिखवाया था? मैंने बोला था कि अगर हमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या था वहां पे? फॉर्मूला था वहां पे E इंटू डी। देखो यही था कि नहीं था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। लेकिन D वहां पे हम लेते हैं डिस्टेंस किसके अलोंग? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो था इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग यही डिस्टेंस है कि नहीं है? अब ये डिस्टेंस कितना होगा? X कोऑर्डिनेट 0, यहां पे X कोऑर्डिनेट 5, तो चेक करो ये डिस्टेंस वहां पे 5 है कि नहीं है वहां पे। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा 5 इंटू 5, दैट इज कितना? 25 वोल्ट। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओगे पोटेंशियल बढ़ता है, तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा B से, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट हो जाएगा। देखो है कि नहीं है वहां पे? फिर देखो क्लियर है? क्लियर हुआ? यहां पे X कोऑर्डिनेट 0, यहां पे X कोऑर्डिनेट 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलोगे तो ये डिस्टेंस वहां पे कितना है? 5 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, अब तुम लोगों को कैलकुलेट करके देखना है, तो ये होमवर्क है तुम लोगों का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है वहां पे 20 न्यूटन पर कूलम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के अलोंग है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहां पे एक पॉइंट A, यहां पे एक पॉइंट B, फिर यहां पे एक पॉइंट नहीं, यहां पे एक पॉइंट ले रहा है C। ये जो AB पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी दिया है 2 सेंटीमीटर। फिर बाद में यहां पे एक पॉइंट दिया है D। तो इस तरह से यहां पे हमें 4 पॉइंट दिए गए A, B, C, D। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द फॉलोइंग।
अब लिख लो वहां पे फाइंड आउट द फॉलोइंग में, पहला लिखो VA माइनस VB, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है VB माइनस VC, थर्ड पार्ट में बोल रहा है VC माइनस VA, चौथे पार्ट में बोल रहा है VD माइनस VC, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है VA माइनस VD, और लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A B C एंड D। बाद में बताना है कि A B C और D इनका पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है, किसका पोटेंशियल सेम है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो आज जो मैंने थ्योरी डिस्कस करी है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब मॉड्यूल में अगर देखोगे तो मॉड्यूल में भी कुछ क्वेश्चन होंगे शेल के पोटेंशियल के, और कुछ फॉर्मूले कुछ डायग्राम भी इस तरह से दिए होंगे जहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो जो हमने थ्योरी डिस्कस करी है अब उसी के बेसिस पर तुम्हें क्वेश्चन वहां पे क्या करना है, ट्राई करना है। तो इसको वहां पे पढ़ो और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला जो लेक्चर आएगा तो वहां पे हम बात करेंगे अर्थिंग की, बाद में हम बात करेंगे वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की वहां पे। तो उससे पहले तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इतना नोट डाउन कर लो तुम लोग वहां पे।